दक्षिण भारत की राजनीति में हमेशा से फिल्मी सितारों का दबदबा रहा है। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता और एनटी रामाराव ये सभी मेगा स्टारर थे जिन्होंने पर्दे से निकलकर अपनी राजनीतिक करियर में अपनी जगह बनाई है। जब थलापति विजय ने राजनीति में कदम रखा तो लगा कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। विजय थलापति तमिल सिनेमा में एक जाना माना नाम है जो आज तमिलनाडु की राजनीति में जननायक बनकर उभरे हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कौन है थलापति विजय, अभिनेता से राजनेता बनने तक का उनका सफर और उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विजय ने सिर्फ 69 फिल्मों की फिल्मोग्राफी के साथ पहले ही दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में अपनी जगह बना ली है। एक्टिंग के अलावा उन्हें गाने का भी शौक है। अब वो अभिनेता से नेता बन गए हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ा। वो राजनीति में भी अपनी फिल्मी सफलता को दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दी है। अब आगे आपको बताएंगे उनके करियर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में कि विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक पार्श्व गायिका है। उनका जन्म 22 जून 1974 को हुआ था और उनका जो असली नाम है वो जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म नालाया थेरप्पू थी, जिसे उन्होंने 18 साल की उम्र में साइन किया था। अब तक उन्होंने 69 फिल्मों में काम कर लिया है। उनके फिल्मों की कहानी अक्सर चर्चाओं का विषय बनी जाती है। दर्शकों ने उनके किरदार को बहुत प्यार दिया है। फैंस उन्हें प्यार से थलापति विजय कहकर बुलाते हैं। थलापति विजय ने कई हिट फिल्में दी हैं। थैरी, राजाविन, पारवैले, मिंसारा, कन्ना, बिस्ट और शाहजहां विजय की हिट फिल्मों में शामिल रही हैं। 2023 में उनकी फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। इसके अलावा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में उनकी एक्टिंग की भी काफ़ी सराहना हुई। राजनीति में कदम रखने से पहले विजय ने जननायक में काम किया था, जिसके बारे में ये चर्चा आम थी कि उनकी ये आखिरी फिल्म होगी। हालांकि रिलीज से पहले ये फिल्म विवादों में घिर गई और इस साल की शुरुआत में इसको रिलीज किया जाना था, लेकिन ये अभी तक भी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई है। अब बात करते हैं विजय के वैवाहिक जीवन की। विजय ने 25 अगस्त 1999 को संगीता सोरनालिंगम से शादी की थी। संगीता श्रीलंका में एक जन्मी ब्रिटिश तमिल है। उनका जन्म एक अमीर कारोबारी परिवार में हुआ था। विजय की शादी का रिश्ता तब तय हुआ जब संगीता कालमेलम काथी रूपेन के सेट पर एक फैन के तौर पर विजय से मिली थी और 1997 में उनके परिवार के बीच जान पहचान बढ़ गई। विजय के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जैसन संजय और एक बेटी है दिव्या सासा। विजय का बेटा एक उभरती हुई फिल्म डायरेक्टर के रूप में सामने आ रहा है, जो फिल्म सिग्मा में अपना डेब्यू करने जा रहा है। वहीं दिव्या भी अपने पिता के साथ पहले फिल्म में थैरी में नजर आ चुकी हैं। 2025 में संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। 2026 में उन्होंने एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विजय ने उनके वैवाहिक घर में प्रवेश करने से उन्हें रोक दिया है और अनाम अभिनेत्री के साथ उनका अवैध संबंध भी उन्होंने बताया था। इस याचिका ने मीडिया का ध्यान तब खींचा जब विजय अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए थे। साथ ही तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी विजय को बचपन से ही एक करीबी दोस्त बताया है। उन्होंने विजय की फिल्म कुरुवी का निर्माण किया था। बाद में ये दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए जब विजय की पार्टी टीवीके ने उदयनिधि के पिता और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ा और प्रचार किया। अब बात करते हैं थलापति विजय की संपत्ति के बारे में। थलापति विजय के पास कुल 603.20 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 404.58 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 198.62 करोड़ की अचल संपत्ति है। सिर्फ साल 2024 और 25 में ही विजय ने 184.53 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की है, जो उन्हें देश के सबसे महंगे एक्टर और पॉलिटिशियन की कतार में खड़ा करती है। विजय की अमीरी का अंदाजा इसी उनके बैंक बैलेंस से लगाया जा सकता है। उनके अलग अलग बैंक खातों में 213 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि है। गाड़ियों की बात की जाए तो उनके पास BMW के मॉडल्स हैं, लेक्सस और टोयोटा
वेलफायर जैसी महंगी गाड़ियों का उनके पास कलेक्शन है। विजय ने अपनी पत्नी संगीता के नाम पर भी कई संपत्तियां घोषित कर रखी हैं। संगीता के पास करीब 15.76 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा विजय ने चेन्नई में कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और कोडाई कनाल में उनके पास खेती की भी जमीन है। चुनावी नतीजों के साथ तमिलनाडु के आसमान में बदलाव की एक नई और तेज लकीर खिंच चुकी है। ये जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।